दोस्तों जय हिंद। देखिए अब हम आज यहाँ स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स का वीडियो यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाया जाता है पोलिनोमियल्स, क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होता है, कंसेप्ट कैसा होता है, ये पोलिनोमियल्स में हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। कंसेप्ट एकदम ब्रीफ में देंगे, संक्षेप में थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको यहाँ पे। ये जितना भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा ना, सारा क्वेश्चन मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जो डिफिनेशन अगर पोलिनोमियल से कोई पूछ दे तो ऐसा टर्म जिसमें कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म और कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा हो, वो मेरा पोलिनोमियल होता है। जैसे आपको मान लीजिए 5x + 2, ये मेरा क्या है, पोलिनोमियल है। 2x² + 2 क्या है, पोलिनोमियल है। 5x पोलिनोमियल है। 5x², ये भी मेरा क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये हमारा टर्म 1 रहे, टर्म 2 रहे, तो इसका पोलिनोमियल्स का पार्ट बांटा गया है। तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि पोलिनोमियल्स को कितने पार्ट में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पढ़े होंगे। पोलिनोमियल्स कितना होता है, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, सब पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे हम यहाँ पे एकदम बनाने का अप्रोच जानेंगे और कुछ कंसेप्ट जानेंगे। 10th में क्या जरूरत पड़ता है आपको, क्लास 10th में क्या इंपॉर्टेंट पड़ता है, बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है आपको बनाने के, कैसे पोलिनोमियल से जितना नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए एक अप्रोक्स, मान लीजिए पोलिनोमियल से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, कैसे इसमें हम पूरा का पूरा डिजर्व कर सके, कैसे ऑब्जर्व कर सके, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पोलिनोमियल में जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c। ये मेरा पोलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन होता है। ax² + bx + c, ये मेरा पोलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन होता है। यहां से आपको मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसका 2 ही रूट आता है, एक अल्फा एक बीटा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 2 रूट आएगा, क्यूबिक रहेगा 3 रूट आएगा उसका। तो यहां पे जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 2 रूट आएगा, तो यहां से पूछा था आपको, अगर यहां से इंपोर्टेंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, ये इंपोर्टेंट है यहां से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये कंसेप्ट जो हमको जरूरत है, इसमें ये कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, कैसे फॉर्मूला लगाना है। और क्वाड्रेटिक बनाने का जो फॉर्मूला होता है कि अगर हमको रूट्स दिया रहे और इक्वेशन तैयार कीजिए, उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है, इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म से होता है। इसका जरूरत है हमको यहाँ पे, और इसका जरूरत है। बाकी पोलिनोमियल्स में उतना यहाँ पे हमको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये आप नोट करिएगा, आप यहीं पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समझिए क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमारे ख्याल से 2019 या 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल्स fx = 4x² - 8kx + 8x - 9 इज निगेटिव ऑफ द अदर्स। दे रहा है यहाँ पे, देखिए fx हमको दे दिया है, नोट कीजिए। जो क्वेश्चन पहले बोल रहा है उसको नोट कर लीजिए। fx 4x² - 8kx + 8x - 9, ये आपको दिया हुआ इक्वेशन। उसके बाद बोल रहा है कि जो एक इसका जीरोज है, दूसरे का निगेटिव है, एक जो जीरोज है दूसरे का निगेटिव है। तो फाइंड द जीरोज, यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमको इस पोलिनोमियल का जीरोज पूछ रहा है। तो हमको मेन यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, जो k का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे k दिख रहा है, हमको k निकाल लेना। कैसे k निकालेंगे, वही यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए 4x², हम ये देखिए ये हमारा x टर्म का है। मेरा जनरल इक्वेशन जो होता है, आप यहाँ पर नोट करिएगा हमेशा के लिए, x² + bx + c, इसी का फॉर्म में जनरल इक्वेशन होता है। तो मेरा x² तो यहाँ पे रेडी हो गया। ये रेडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए माइनस बाहर रख लेते हैं, 8k + 8, 8k हमारा हो जाएगा। यहाँ से x को आप यहाँ पे बाहर रख लीजिए। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है। क्या है, प्लस में, तो हमको यहां पे माइनस करना होगा। अगर यहीं पे देखिए मिस्टेक, ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, तो यहां पे प्लस से छोड़ देंगे। प्लस छोड़िएगा आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो प्लस यहां पे क्लियर करना है, -9 ये लिख लेना। ये मेरा इक्वेशन तैयार हो गया, यहां पे मेरा इक्वेशन ये तैयार हो गया। सेकेंड बात जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर एक इसका रूट दूसरे का निगेटिव होगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक अल्फा होगा, दूसरा -अल्फा होगा।
वन रूट मेरा अल्फा होगा तो अदर रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ये मेरा एक रूट्स हो गया, ये अदर रूट्स हो गया, अदर रूट्स। तो ये हो गया, ये दोनों का जब हम सम करेंगे यहीं से मेरा ये इसका के का वैल्यू निकल जाएगा। हमको यहां बताए थे आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहां पे जाकर जो दोनों का सम कीजिएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो देखिए अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा यहां से, इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी आपको यहां से रखना है, माइनस पहले से है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस खत्म। 8k माइनस 8 बटा ए कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। इस देखिए अब यहां से मेरा ये कट गया, कट गया यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया 0, क्रॉस कीजिएगा 4 में 0 से इंटू कीजिएगा, 0 इक्वल टू 8k माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8k माइनस 8। यहीं से आप यहां बनाइए, जब 8k को उधर 8 को भेजिएगा उधर तो यहां पे 8k आ जाएगा, k इक्वल टू 8 बटा 8 कट के 1, k का वैल्यू मेरा निकल गया यहां पे 1। अब जाकर k का वैल्यू आप यहां पे इस पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, यहां से इसका 0 निकालना है। यहां पे पॉलिनोमियल हम पुट करते हैं, px लिख लेते हैं इसको, px kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2, k का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स 3x प्लस 2, ये मेरा हो गया। यहां से इक्वेशन बन गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, रूट्स निकाल लेना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसा दो नंबर चूज कीजिए, प्लस माइनस करने पे इंटू करने पे 2 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए, तो प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है, यहां पे हो गया। यहां से जब आप x कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहां से आप प्लस 1 कॉमन निकालिए, x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 यहां से निकालिएगा तो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 2, ये मेरा रूट निकल के आएगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको एक जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, सेकंड पॉलिनोमियल भी दिया हुआ था, बोला था एक रूट दूसरे का निगेटिव है, तो यहां से सबसे पहले हम k का वैल्यू फाइंड किए हैं, उसके बाद पुट किए, यहां से ये निकल गया। समझने के लिए देखिए हमको fx इक्वल टू दिया हुआ है, यहां भी fx को हम पहले इक्वेशन के रूप में रेडी किए हैं, इसके फॉर्म में लेकर आए हैं। वहां से फिर दूसरा बोला है कि एक रूट अल्फा है, दूसरा मेरा माइनस अल्फा है, दोनों को सॉल्व किए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, माइनस बी बाई ए यहाँ पे पुट किए हम, बी यहां से और ए यहां से, बी बटा ए, यहां से वैल्यू निकाले तो मेरा के का वैल्यू निकाल के आ गया 1। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे काम किए हैं, अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं एफ पी एक्स, इसको हम मान लिए px, इसको हम px लेट कर लिए हैं, px इक्वल टू जो इक्वेशन दिया था हमको पुट किए वहां पे, k का वैल्यू इक्वेशन निकल गया। नोट कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, इफ 1 0 0 पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरोज। हमको देखिए एक पॉलिनोमियल्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया है, पॉलिनोमियल्स हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एक इसका रूट्स दिया हुआ है, सेकेंड रूट्स हमसे पूछ रहा है। लिख लीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, लिख लिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख लिए। हमको इसका दो रूट निकलेगा, एक अल्फा दूसरा बीटा, एक अल्फा दूसरा बीटा, जबकि आपको एक रूट दे दिया है, 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि बीटा क्या होगा यहाँ पे, ये हमको निकाल के दिखाना है। बीटा को मान लीजिए आप यहाँ पे बीटा को हम y मान लेते हैं, क्योंकि x इसलिए नहीं माना है पॉलिनोमियल में x है, बीटा को y मान लेते हैं। इन दोनों को जब आप सम कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस बी बटा ए, माइनस और माइनस 4 बटा 1। तो यहां से देखिए 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू, यहां पे हमको 4 दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब यहां से हमको y का वैल्यू निकालना है, सेकेंड रूट निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे 4, ये दोनों को उठा के इधर लेके आ जाइए, माइनस 2 माइनस रूट 3, माइनस कीजिएगा 2 माइनस रूट 3
यही मेरा इक्वेशन आता है y इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ जाए 2 प्लस रूट थ्री दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 माइनस रूट थ्री कर लीजिएगा। अगर एक रूट आपको 2 प्लस थ्री दिख रहा है, सेकेंड रूट मेरा 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा। अगर फिर एक और क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए, रूट 5 रूट 2 प्लस 1, हमको ये दिया हुआ है रूट, सेकेंड रूट पूछ दे रूट 2 माइनस 1 कर लीजिएगा। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, सब्जेक्टिव में आए इस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। नोट कीजिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है आपको। अगर कहीं पे आपको दिक्कत बुझाए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर दिया है कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये मेरे टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे हम जो होम ऑफलाइन जो टेस्ट लेते हैं उसका सारा क्वेश्चन आपको यहाँ कराया जाएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलोमियल्स ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलोमियल्स। हमसे यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, a का वैल्यू पूछ रहा है और सम का भी, सम ऑफ जीरोज भी पूछ रहा है। सबसे पहले हम fx इक्वल टू, जो जैसे बेसिक तरीका है बनाने का, सबसे पहले इक्वेशन जो दिया है उसको लिखेंगे। fx इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अगेन आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4। ये दोनों आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सबसे पहले ये पॉइंट हम लिखेंगे। आपको जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है, यही से आपको एक नंबर मिलेगा, यही से आपको एक नंबर मिलेगा। तो यहां पे मार्किंग स्कीम लिख लेंगे हम। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वाले के लिए है, जो बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा आपको 4 दिया हुआ है, हमसे ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए होता है। अब पुट कीजिए यहाँ पे सी बटा ए। सी हमको क्या दिया हुआ है? ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा एक्स स्क्वायर होता है, ये बी एक्स होता है, ये सी होता है। सी बटा ए कीजिएगा 6 बटा ए इक्वल टू 4। यही से मेरा ए का वैल्यू निकल गया 6 बटा ए इक्वल 4। क्रॉस कीजिए 4 ए इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6 बाई 4, 2 से कटेगा 3, 2 से 2, 3 बाई 2। इतने धाकड़ तरीका से आपको यहाँ मैथ सिखाया जाएगा ना कि आप जितना अचीव करना है उतना अचीव कर सकते हैं। 99 ला के 100 ला सकते हैं मैथ में। आप इतना तरीका धाकड़ तरीका से आपको मैथ सिखाया जाएगा। देखिए ए इक्वल टू 3 बाई 2 आ गया। हमको यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करना है। इस इक्वेशन में आप ए का वैल्यू पुट कर देना है। देखिए जो मेरा एफ एक्स दिया हुआ था, ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 बाई 2। देखिए नहीं, यहाँ पे x वैल्यू है तो यहाँ पे x नहीं पुट करेंगे, 6x माइनस 6। ये मेरा इक्वेशन बनेगा। मेरा a का वैल्यू 3 बाई 2 आया है। हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा किए हैं, 6 बटा a होता है, 6 बाई a यहाँ से पुट किए। देखिए माइनस 6 होता है। क्या होता है? माइनस 6। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे देखिए ध्यान कीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस करेंगे तो माइनस 6 बटा 4 माइनस 6 माइनस 3। यहाँ पे मेरा माइनस 3 बटा a आ जाएगा। 6 बटा ए यहाँ पे किए, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया था, क्रॉस कराए ऐसे, यहाँ पे निकल गया माइनस 3 बाई 2। यहाँ माइनस पुट होगा। क्या होगा? माइनस 3 बाई 2 पुट कीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू, अब यहां से देखिए इसको हम सम कर लेंगे 2, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, नहीं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12। यहां पे क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि सबके नीचे 1 है तो इसका भी तो हम एलसीएम करेंगे यहाँ पे, माइनस 12x माइनस 12। ये मेरा इक्वेशन आया। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12। ये मेरा इक्वेशन उठ के आया यहाँ से। अब पूछ रहा है यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करने के बाद, देखिए ए का वैल्यू 3 बाई माइनस 3 बाई 2 था, हम पुट किए थे। उसके बाद जब आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोज बताइए, क्या बताइए? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज पूछ देगा तो क्या बताइएगा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो यहां से हमारा माइनस बी क्या होगा और ए क्या होगा? देखिए यहां से एक्स छूट रहा है, एक्स लिख लीजिए। तो ये मेरा बी होता है और ये ए होता है, तो बी बटा ए रखेंगे। देखिए ये जो 1 बाई 2 है इसको इसलिए यहां से हटा देंगे ना क्योंकि इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, वो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए यहां से हम, माइनस है अब माइनस बी बाई ए होता है, तो प्लस 12 बटा माइनस 3, 12 बटा माइनस 3, 3 से कटेगा 4 टाइम्स में
-4, मेरा अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल के आ जाएगा -4। सिर्फ क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस जो था ना वो थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाया हुआ था। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरा ये। 3rd नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यही पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आज इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 3 + √5/5, 3 - √5/5। ये हमको दो जीरोज दिया हुआ है, हमसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पूछ रहा है। इससे पहले भी क्वेश्चन था रूट वाला जो बताया था, आपको ट्रिक भी बताया था वहां पर कैसे निकलता है, कि अगर ट्रिक से बताया था कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो रूट ही दे दिया है और निकालना है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो यहाँ पे तो हो गया दिमाग गुल। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला था, आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले वही बताए थे आपको कि क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बताए थे आपको फॉर्मूला। तो इसमें हमको ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो ये तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये निकालना है, यहाँ पे -b/a ये नहीं लगाना है, निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा। ये आपको अल्फा दिया है, ये आपको बीटा दिया है, दोनों को सम कर देते हैं। 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5 सम कीजिए, कितना आएगा? एलसीएम 5 हो जाएगा। 3 + √5 प्लस 3 - √5, √5 से √5 गया, √5 से √5 गया। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6/5। 3 + 3 6/5 हो जाएगा। यहां से निकालिए अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 3 + √5/5 इंटू 3 - √5/5, ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे देखिएगा a + b और a - b, a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। इसका स्क्वायर कीजिए 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 - 5/5, यहां से कीजिएगा 4/5। हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा। अब तो पुट कर लेंगे ना, यहां से अब पुट हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। x² प्लस माइनस है, x² माइनस 6/5 x प्लस 4/5। यहां से मेरा इक्वेशन रेडी हुआ। आप यहां से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए, 5 कर लीजिए, 5x² माइनस 6x प्लस 4। ये मेरा जो होगा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। यहां से 1/5 को आप हटा लीजिए, 5x² माइनस 6x प्लस 4। ये मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी होगा, यहां से ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां से ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहां से। और ये चारों क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी। ठीक है, नोट कीजिएगा। थैंक यू।